इंडियन की तो वहाँ पे एप्लीकेशन और एम्बेसी फीस नहीं लगती कोई भी। ये तरीके रहेंगे यार बेस्ट कि आप कैसे कनाडा और यूएस जा सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कोई भी बहुत बड़ी यहाँ पे इशू नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं। आपका 250-300 पाउंड में कनाडा का वीज़ा लग जाता है। आप सोचे भाई मेरे पास सिंगल एंट्री है, मैं मैक्सिको चला जाऊँ, एयरपोर्ट पे तो चले जाओगे बट वो आपको एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं, अगर आप यूके के अंदर हैं और यहाँ से आप आगे मूव होना चाहते हैं, या फिर आप अपनी होम कंट्री में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं भाई कि मैं यूके जाऊँ कि ना जाऊँ, यूके जाने के बाद मैं अपनी ड्रीम कंट्री में डायरेक्ट जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली जिस कंट्री में वो जाना चाहते हैं, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे उनके वीज़े नहीं लगते हैं, या फिर किसी केस में उनका रिफ्यूज़ल वगैरह आ जाता है। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप यूके आ जाते हैं तो आपका एक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा और यहाँ से आप आगे ईजिली और फ्रीली मूव हो सकते हैं। अब मूव होएंगे कैसे, उसकी मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा की, आप कनाडा कैसे जा सकते हैं, फिर हम बात करेंगे यूएस की, और फिर हम बात करेंगे पूरे के पूरे शेंगन एरिया की, इवन कि ऑस्ट्रेलिया की बात भी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कनाडा के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो भाई 90% लोगों की ड्रीम होती है कि हमको कनाडा जाना है, सेट होना है। रीज़न क्या होता है भाई, क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है दुनिया के अंदर जो सबको ईजिली पीआर दे देती है, और वहाँ पे 2 3 4 साल में पीआर होने के बाद आप कहीं भी जा सकते हो। अब पॉइंट है कि अगर आप यूके के अंदर है तो यहाँ से आप कनाडा जाए कैसे। उसके यहाँ पे 3 मेजर रास्ते हैं जिससे आप यूके से कनाडा में जा सकते हैं। देखो सबसे पहला रास्ता आता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आए हैं एज ए मास्टर स्टूडेंट, या फिर आप आए हैं बैचलर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप रह के एक अच्छे तरीके से अपनी स्टडी पूरी करो, अच्छे उसमें ग्रेड्स वगैरह लो। बैचलर के लिए आए हैं तो यहाँ से आप आगे मास्टर के लिए कनाडा जा सकते हैं, और अगर यहाँ पे मास्टर के लिए आए हैं तो आप पीएचडी या फिर डबल मास्टर के लिए जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप यूके से कनाडा की फ़ाइल लगाते हैं तो उसमें आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है भाई मेरे को आइल्स देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। सारे के सारे पेपर प्रोसेसिंग सेम रहेगी, जैसे आपको दिखानी पड़ेगी, आइल्स आपको देना पड़ेगा, सारी की सारी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो रिक्वायरमेंट आपकी सारी की सारी सेम रहेंगी। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाता है ये। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं क्योंकि एक एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है, आप ऑलरेडी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं और फर्दर आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ती है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया दोस्तों ये। सेकंड ऑप्शन की मैं अगर बात करता हूँ तो वो हो जाता है भाई आपका टूरिस्ट वीज़ा। देखो हर एक स्टूडेंट जो भी यहाँ पे है, डिपेंडेंट स्टूडेंट किसी भी वीज़ा के ऊपर है, वो प्रेफर करता है कि मैं टूरिस्ट चला जाऊँ, आगे जाके मैं अपना वीज़ा करवा लूँगा स्विच, क्योंकि कनाडा के अंदर आपका ये ऑप्शन होता है, आप अपना वीज़ा वहाँ पे जाके स्विच करवा सकते हो। अब टूरिस्ट वीज़ा आपका लगेगा कैसे। सबसे पहला, अगर आप डायरेक्टली यूके आए हो, आपका किसी भी कंट्री में कोई भी रिफ्यूज़ल वगैरह नहीं है, आप यहाँ पे आए हो, आपकी ऑलरेडी एक हिस्ट्री बन चुकी है, और स्टूडेंट वगैरह के बैचलर पे आते होते हो 3 3 4 4 महीने के वैकेशन होते हैं, मास्टर वालों के 1 1 1 1 महीने की छुट्टी होती हैं, उसमें आप अपना अरेंज करके आप डायरेक्टली यहाँ से फ़ाइल लगा सकते हो। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई रिफ्यूज़ल वगैरह नहीं है, मैंने देखा भाई खुद से स्टूडेंट्स के डायरेक्टली वीज़े लग जाते हैं यहाँ से कनाडा के, कोई रिफ्यूज़ल नहीं आती, कोई कुछ नहीं आती। और बात रहती है एक्सपेंसेस की, अगर आप खुद से अपना काम करते हो ना सारा का सारा, थोड़ी सी मेहनत करके आपका 250-300 पाउंड में कनाडा का वीज़ा लग जाता है। तो 2,500 आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं, बस यही खर्चा है। पेपर आपको सारे के सारे सबमिट करने पड़ते हैं कनाडा का एक उनकी वेबसाइट पे अकाउंट बना के। पहला होगा ये, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको किसी एजेंट की कोई किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ से स्टूडेंट वगैरह या जो भी अप्लाई करता है वो लेते हैं एजेंट्स की हेल्प। अब एजेंट क्या करते हैं, आपको स्पॉन्सर वगैरह ढूंढ के दे देते हैं, या किसी कई कई केस में आपके भी होते हैं खुद के स्पॉन्सर, तो आपका ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट बन गया। और एजेंट वगैरह से आप करवाते हैं तो वो आपसे चार्ज करेंगे 500-700 पाउंड। जो भी आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं ना और एजेंट से अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, एक तो भाई एजेंटों को पता नहीं होता, पहली बात तो वो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, काफ़ी सारे उनको डिले होता रहता है, ना ही आपको प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी रहती है आप कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। और अगर अच्छा एजेंट आपको मिल जाता है तो उसमें जो आप खुद से कर रहे हैं 500 पाउंड का आप मिनिमम सा टॉपअप कर दीजिए, उतने आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। प्रोसेस सारी की सारी सेम ही रहेगी, उसके अंदर भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। पॉइंट ये रहेगा कि आपको एक स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिल जाती है, आपके जान पहचान वाले हैं, तो आपका ये पॉइंट एक ऐड हो जाता है यहाँ से अप्लाई करने में। ठीक है, तो देखो भाई अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, ठीक है। अब बात रहती है कि उसमें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो अगर आपकी प्रोफाइल है वीक, वीक एज इन कि आपका पहले अपनी होम कंट्री से रिफ्यूज़ल वगैरह आ रखा है, तो उसमें आप क्या करेंगे।
देखो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मंगा लेते हैं अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है भाई, अगर आपकी वीक फ़ाइल है तो आप भी कोशिश करो, सबसे पहले तो आप शेंगन एरिया में घूम आओ। 1 से 2 स्टैम्प अगर आपके पासपोर्ट पे लगे होंगे तो आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। दूसरा, अगर पॉसिबल होता है तो भाई कनाडा में आज के टाइम पे भाई हर एक बंदे के कोई ना कोई रिलेटिव मिले जाते हैं। इवन कि दोस्त यार मित्र कोई रिश्तेदारी कहीं ना किसी की निकल ही आती है भाई। तो आप वहाँ से अपने अगर हो सकता है तो स्पॉन्सरशिप मंगा लो। अगर आप ये 2 काम कर लेते हो ना, स्पॉन्सरशिप मंगा लेते हो और सेनेगल में घूम आते हो 2-3 एरिया में। सेनेगल का आपके पास मल्टीपल वीज़ा है तो उसमें भाई कनाडा का वीज़ा लेना आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाता है। ये तो हो गया वीक प्रोफाइल में। अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आपको इन झंझटों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी के टाइम पे बैचलर के स्टूडेंट हो तो 4-4 5-5 महीने की आपकी छुट्टियाँ होती हैं। मास्टर के स्टूडेंट हो तो 1 से 1.5 महीने की होती है। यूनिवर्सिटी आपको लिख के देती थी है साफ साफ कि भाई ये इसका टर्म ब्रेक चल रहा है, इसमें ये इंडिया जाए घर जाए कहीं पे भी आ जा सकता है, घूम सकता है, फ्री ट्रैवल, हमको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वो टाइम आपके लिए बेस्ट रहता है भाई। यूनिवर्सिटी से एक लेटर लो, जाके कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दो, आपका वीज़ा ईजिली आ जाएगा। मेरे सामने देखा भाई मैंने वीज़ा, फ्रेश फाइल, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा यहाँ पे आ रहे हैं, बैचलर के स्टूडेंट हैं, कनाडा का वीज़ा लगा दिया, चले गए, वापस आए नहीं। वो एक अलग पॉइंट है दोस्तों, बट ये हो गया आप कैसे जा सकते हैं, ठीक है। देखो ये 2 पॉइंट हो गए आपके, आप स्टडी पे जा सकते हो, आप टूरिस्ट वीज़े पे जा सकते हो। तीसरा पॉइंट जो मैं बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट पॉइंट रहेगा, वो है, देखो क्या रहता है कि आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हो, मास्टर वालों के लिए तो ये बेस्ट है। 1 साल की आपने स्टडी करी, 2 साल का आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, यहाँ से आप डायरेक्टली लगा सकते हो एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा और पीएनपी वीज़ा। काफ़ी सारे कनाडा के अंदर ऑप्शंस खुलते हैं भाई, यहाँ पे डायरेक्टली आप पीआर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यूके की डिग्री अगर आपके पास है तो उसके कनाडा के अंदर काफ़ी पॉइंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। और हाँ, इसके अंदर आपको वही थोड़े से आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए, आपको आइल्स वगैरह अच्छे से करनी चाहिए। अब वो कर लेते हो आप यहाँ पे, मतलब यूके आ रहे हो ना यार, सेकंड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। बट इस वाले टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, अगर आपको कहीं पे मूव भी होना हो, अच्छे से डिग्री कर लो भाई, 1 साल की, 2 साल वर्क एक्सपीरियंस ले लो। पीएसडब्ल्यू के टाइम पे तो ये नहीं है कि 2 साल आपको निकालने ही निकालने हैं, 1 साल में भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है कनाडा में आप कहाँ पे कौन से स्टेट में लगा रहे हो, हर एक स्टेट की वहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बट आपके पास ये एक ऑप्शन है और मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है भाई। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जो यूके आने के बाद कनाडा जाना चाहते हैं, कौन कौन से आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो सेकंड रूट की हम बात करते हैं भाई अमेरिका के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की एक ड्रीम कंट्री है भाई कि मेरे को अमेरिका जाके सेट होना है। देखो रूट इसके भी बिल्कुल सेम ही रहते हैं, 3 ही रूट हैं आपके अमेरिका जाने के। सबसे पहला, आप स्टडी ले सकते हो यहाँ से आगे फर्दर, अगर यूके के अंदर आप आए हो तो यूएस के अंदर आप स्टडी डाल सकते हो। बैचलर का है तो मास्टर का स्टूडेंट डाल सकता है, मास्टर है तो पीएचडी या फिर डबल मास्टर के लिए वहाँ पे जा सकता है। प्रोसेस आपकी सेम ही रहेगी, आपको फंड्स दिखाने रहेंगे, आप किसी भी अकाउंट में दिखा सकते हो, आपके नाम पे होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के नाम वगैरह पे होना चाहिए, यहाँ से या फिर इंडिया से, ठीक है। मतलब सारी की सारी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। सेकंड, जो उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए है जिनको भाई ये है कि भाई मेरे को तो अमेरिका भेज दो, जैसे मर्जी भेज दो भाई, मेरे को, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, यहाँ मैं आ गया जैसे मर्जी अपनी फेक डिग्रियाँ डुगरियाँ बनवा के इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया भाई यहाँ पे, अब मेरे को अमेरिका भेज दो यहाँ से कैसे भी। तो उसके लिए भाई मैं खुल के नहीं आपको बताऊँगा, बट आपको पता है कि डोंकी यहाँ पे काफ़ी चलती है, अपने इंडिया से भी चलती है। बट ये है, इंडिया से आप जितनी पेमेंट डोंकी लगा के यूएस जाते हो उससे आधी पेमेंट में आपके यहाँ पे काम हो जाता है। जब आप यहाँ पे आओगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख लोगे, मैं ना तो ये काम रिकमेंड किसी को करता हूँ भाई कि ऐसे आप करो, बट यहाँ पे हर एक अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी के अंदर आपको बातें सुनने को मिल जाएंगी भाई कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैंने ये किया, मेरा उतना खर्चा है, मैंने वैसे किया। तो एक ऑप्शन है आपके पास भी, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो और थोड़ा बहुत भी आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते भाई, और आपके पास पैसा पड़ा है मोटा, तो भाई आप इस रास्ते के बारे में सोच सकते हो। बट ये बिल्कुल ही गलत है, अगर आप पकड़े वगैरह जाते हो वहाँ पे तो फिर आपको असैलम वगैरह डाल के काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। बट ये है कि आप अमेरिका पहुँच जाते हो भाई, जिसका होता है ना भाई मैं तो जाके रह लूँगा, जैसे मर्जी कर लूँगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो 10 में से 3 बंदे आपको बात करते हुए मिल जाएंगे भाई कि अमेरिका जाना है, ऐसे जाना है, वो एजेंट है, फला एजेंट है, ये भेज देते हैं, वो भेज देते हैं। इवन कि अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखोगे आपको रीलें भर भर के मिल जाती होंगी। एक ऑप्शन है, आपको सिर्फ बता दिया। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है टूरिस्ट वीज़ा। देखो जब आप कनाडा का लगा रहे थे, आपकी फ्रेश फाइल थी, तो डजेंट मैटर आपके पास हिस्ट्री है कि नहीं है। बट अगर आप यूएस का वीज़ा लगा रहे हैं ना, पहली बात तो भाई मल्टीपल वीज़ा मिलता है 10 साल का। आप यूएस का वीज़ा लगा रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैवल हिस्ट्री आपकी आएगी कहाँ से,
यूके के अंदर हैं तो एक शेंगन एरिया आपका बेस्ट है। यहाँ से आपको ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी और मल्टीपल वीज़ा आपके पास होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री आपने क्रिएट कर दी, मल्टीपल वीज़ा आपके पास आ गया, उसके बाद भी यूएस का वीज़ा लोगों को मिलने में काफ़ी डिले हो जाती है। मैं यूके में रहता हूँ, मैंने देखा था मैं अपॉइंटमेंट वगैरह पिक करने की, यहाँ पे मुझे 6 महीने 5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। अभी अगर मैं देख रहा था तो दिसंबर 12 की मुझे अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिखा रहा था यूके से आपके अवेलेबल है। लंदन के अंदर जो यूएस की एम्बेसी है, यूएस काउंसलेट, वहाँ से। तो अब पॉइंट होगा कि आप करें कैसे, इतना लंबा होने के बाद इतना वेट अगर आपको नहीं करना भाई, छुट्टियों वगैरह में अपना ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करें। अपॉइंटमेंट आपको पिक कैसे करनी रहेगी उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूके के अंदर रहते रहते मैंने लग्जमबर्ग कंट्री है जो यूरोप की एक सबसे रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है, वहाँ से मैंने देखा था अपॉइंटमेंट पिक करने का। और वहाँ से देखो, हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है भाई, कौन सी कंट्री से आप अपॉइंटमेंट पिक करते हो। अगर आपको यूके के अंदर से नहीं मिल रही, आप पूरे शेंगन एरिया के अंदर से यूएस एम्बेसी से अपॉइंटमेंट पिक कर सकते हो। कोई कंट्री से आपको 2 महीने में, कोई से 3 महीने में, कोई से 1 में, कोई से 1.5 में, किसी में तो मंथली भी मिल जाती है भाई अपॉइंटमेंट। वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आपको किस कंट्री से मिल रही है। मैंने देखा था लग्जमबर्ग की, लग्जमबर्ग का कुछ ऐसा सिनेरियो था कि मंथ के लास्ट फ्राइडे के दिन वहाँ पे यूएस एम्बेसी के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट मिलती है आपको। अगर आप लग्जमबर्ग के आप सिटीज़न नहीं है और टूरिस्ट आके आप वहाँ पे फर्दर आप फाइल वगैरह कर रहे हैं उस केस में, ठीक है। ये आपका हो गया एक पॉइंट। सेकंड, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करते हैं, यूएस के अंदर रहता है कि DS-160 फॉर्म, वो आपको फिल करना रहता है अकॉर्डिंग टू उस कंट्री के और उस कंट्री के एम्बेसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सारे के सारे उसके अंदर बेसिक से आपकी डिटेल आती हैं, यूएस में कहाँ जा रहे हैं, कौन सा होटल आप बुक करवा रहे हैं। कोई भी होटल आप बुक कर सकते हो भाई, आप उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई डबल चेक नहीं होता, सिंपल सा आपका प्रोसेस हो जाता है, वहाँ पे आपको वीज़ा वो ग्रांट कर देते हैं। अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ। आप थर्ड कंट्री से जब अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो देखो, इंटरव्यू देना, इंटरव्यू तो आपका होएगा ही होएगा भाई, यूएस में आप कहीं से का भी कहीं से भी लगा लो, एम्बेसी में आपको जाना ही जाना पड़ेगा। मेरा जो रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ मेरे एक दोस्त के साथ, उसने यूएस का वीज़ा लगवाया था। उसने वीज़ा लगवाया कैसे, अभी रिसेंटली यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं यूएस के अंदर, है ना। तो उसने एक क्रिकेट जो मैच था उसकी टिकट बुक करी, वो अपने वीज़े के अंदर लगा दी कि मैं यहाँ से जो है वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ। बहुत ईजिली उसको भाई कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है पहली बार जा रहे हो, कोई रिलेटिव वगैरह है, 2-3 क्वेश्चन पूछे, उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया भाई। वो मैच देखाया और वो मैच देखे वहीं पर रह गया भाई। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ आपका अगर वो वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप उसी टाइम पे जा सकते हो। कोई भी अगर आपके पास ऑप्शन है ना भाई कि मैं ये फर्दर टूर्नामेंट वहाँ पे चल रहा है, आपके रिलेटिव्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, रिलेटिव का कोई फंक्शन वगैरह है, वो अगर आपको यूएस से स्पॉन्सरशिप वगैरह भेज देते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जाके लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि कई बार ऑफिसर आपसे अगर ये देखे कि भाई तू तो यूके के अंदर रह रहा है, यहाँ पे आके तूने अपॉइंटमेंट क्यों ली। आपके पास सिंपल सा है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे 2 महीने में मिलेगी। उसमें आपको वीज़ा ऑफिसर को कोई भी डाउट वगैरह नहीं होता भाई। वो उस टाइम पे एक जेन्युइन, जब आपका केस है ना, जेन्युइन आप घूम के आ रहे हो, जेन्युइन आप घूमने जा रहे हो। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको 10 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। अगर आप पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर हैं तो उसमें उस केस में आपको 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। बट वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है भाई। ये एक ये तरीके रहेंगे यार बेस्ट कि आप कैसे कनाडा और यूएस जा सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कोई भी बहुत बड़ी यहाँ पे इशू नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं यूके से यूरोप के अंदर और यूके से शेंगन एरिया के अंदर आप जाना चाहते हैं, फिर सेटल होना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। देखो, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भाई कि यूरोप और शेंगन एरिया का मेरा मतलब क्या है। यूरोप के अंदर काफ़ी सारी कंट्री आती है, बट शेंगन जो वीज़ा होता है उसके अंदर 29 कंट्रीज आती हैं। कुछ एक कंट्री जैसे स्विट्ज़रलैंड होगी, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, इटली। तो अब मसला क्या रहता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ रहती हैं, हर एक बंदा यहाँ पे जाना चाहता है भाई कि मैं यहाँ की अपॉइंटमेंट चेक लूँ। इस वजह से इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी डिले होकर मिलती हैं। मैं खुद अपने एंड से जब मैं शेंगन वीज़े की प्रोसेस कर रहा था, मैंने देखा था तो इनकी वेबसाइट पे काफ़ी टाइम तो ये दिखाता रहता भाई कि नो अवेलेबल अपॉइंटमेंट। कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि अपॉइंटमेंट मिल कब रही है और कब नहीं मिल रही है। तो पॉइंट रहेगा कि आप कौन से देशों की अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मैंने देखी थी, जैसे छोटी जो कंट्रियाँ होगी, लुथवेनिया वगैरह हो गया, इसके जिनके नाम भी नहीं लोगों ने सुने होते भाई, उन कंट्री के बारे में, लुथवेनिया वगैरह हो गया, लग्जमबर्ग वगैरह हो गया, ये पता ज़रूर है, सुना होगा, बट लोगों को पता नहीं है कहाँ पे। छोटी सी कंट्री है भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओगे 2 घंटे के अंदर सारा कंट्री ट्रेवल कर लोगे। मुझे अपॉइंटमेंट मिली भाई लग्जमबर्ग की।
विदिन 1 मंथ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है भाई, ये भी बेस्ट रहता है। तो अब अपॉइंटमेंट मिल गई, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको क्या करना रहेगा, सारी की सारी अपॉइंटमेंट देखो, ये जो कंट्रियाँ होती हैं इनकी वेबसाइट अगर आप देखोगे ना, वेबसाइट के ऊपर सारी की सारी वो आपको चीज़ें दिखा देते हैं कि हमको इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल में हर एक वेबसाइट का लिंक। इस वेबसाइट के अंदर आप जाके इस कंट्री की अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं और कितने टाइम पे आपको वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो रही है और कितने टाइम पे आपको मिल रही है। प्रोसेस सेम ही। और सैनिकन अप्लाई करना तो दोस्तों इतना ईजी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब जैसे मैंने लग्जमबर्ग का 3-4 लोगों की वीज़ा तो मैं खुद अप्लाई कर चुका हूँ भाई, अगर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और कंट्री कंट्री पे डिपेंड करता है भाई, अगर आप पहली बार लगवा रहे हो, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे आप सैनिकन वीज़े का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आप वो जो फॉर्म भरते हो, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर डिपेंड करता है आप सिंगल एंट्री ले रहे हो, मल्टीपल एंट्री ले रहे हो या डबल एंट्री ले रहे हो। मैंने जो सिलेक्ट किया था वो मल्टीपल एंट्री सिलेक्ट किया था। हावेवर ये ज़रूरी नहीं होता भाई, अगर आप मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट करते हो आपको मल्टीपल ही मिलेगी, वो भी वीज़ा देने वालों पे डिपेंड करता है कंट्री पे। मैंने मल्टीपल सेलेक्ट किया था, बट मुझे 2 एंट्रियाँ मिली थी। बट मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा को स्टेप वाइज कि कौन कौन से स्टेप मैंने फॉलो किए थे, बाकायदा मैं आपको एम्बेसी जाके भी दिखाऊंगा। और जिस दोस्त का मैंने अप्लाई किया था ना, मैं उसमें आपको ये क्लिप भी लगा दूंगा, ये क्लिप आप देख लेना दोस्तों। जैसे हम एम्बेसी के अंदर गए, डॉक्यूमेंट वगैरह उनके पास ऑलरेडी थे हमारे, एम्बेसी फीस हम लेके गए और एक आई थिंक हम पासपोर्ट फोटो लेके गए थे। ऑन द स्पॉट उन्होंने हमें स्टिकर वीज़ा स्टाम्प करके दे दिया भाई। एक पॉइंट अब ये भी रहेगा भाई, जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं ना, तो ये मैं आपको कहूँगा यार ये आपकी काइंड ऑफ किस्मत ही है। जो बड़ी कंट्री होती है जिनकी अपॉइंटमेंट लेट मिलती है वो आपको, मैंने देखा भाई अपने केस में कि 6-6 महीने का वीज़ा आपको इजीली ग्रांट कर देती हैं। बट कुछ कंट्री जैसे छोटी कंट्रियाँ होगी वो आपको लंबे वीज़े नहीं देती हैं, जैसे 1 महीने का वीज़ा आपको दे दिया। डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्रिप दिखा रहे हैं, कितने फ्रेम की आप जो टिकट दिखा रहे हैं कि मैं 1 बार जाऊंगा, मैं 2 बार जाके आऊँगा, उस हिसाब से आपको वो वीज़ा देती हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मान लो आपने 1 बार कंट्री का वीज़ा लगवा लिया, आपका एक्सपायर हुआ 1 महीने बाद, आपने दूसरी बार अप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप दूसरी बार अप्लाई कर दो, उन्हें बता दो कि भाई, और जब आप दूसरी बार अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको जो वीज़ा है तो वो मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है और वो लॉन्ग टर्म का मिल जाता है, उसमें फिर आपके पॉइंट ऐड हो जाते हैं। और मल्टीपल वीज़ा मिलने के बाद फिर जो आप कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, कहीं का भी वीज़ा लगवाते हैं आपको मिल जाता है। एक एडिशनल पॉइंट मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, अगर मल्टीपल वीज़ा आपके पास है तो आप यूएस कैसे जा सकते हैं, वैसे माइंड में आ गया मेरे। बट ये आपके जो पॉइंट रहेंगे सैनिकन वीज़े के, इनसे आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। सैनिकन वीज़े का आपका हो गया ये। एक कंट्री मैं आपको और बता देता हूँ यूरोप के अंदर, आयरलैंड। अब आयरलैंड ही क्यों, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों आपको मिल जाती है वॉक इन अपॉइंटमेंट। आप जाएंगे, वो आपको एम्बेसी में टोकन दे देंगे, बैठा देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट, आप घर आ जाओगे। इतनी सी प्रोसेस आपकी रहती है, 3 से 4 वीक में आपके पास आ जाता है आपका वीज़ा। सेकंड पॉइंट भाई, अगर आप इंडिया से हो, इंडियन की तो वहाँ पे एप्लीकेशन और एम्बेसी फ़ीस नहीं लगती कोई भी, उसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी वीएफएक्स फीस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी लगेगी, ठीक है। ये रीज़न है। और कुछ एक यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि देखो, जो यूके होता है वो 4 पार्ट के अंदर है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड अलग है। इस नॉर्दर्न आयरलैंड में जाने के लिए आपको सिर्फ बीआरपी चाहिए, यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, जो कि मैं अभी मैंने बताया आपको कैसे मिल जाएगा दोस्तों। लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक यही बात बता देता हूँ कि आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं, स्पेशली फॉर सेनेगन, पहली बार वो आपको कोर्स देते हैं, या तो सिंगल एंट्री देते हैं या फिर डबल एंट्री देते हैं। तो 1 से 2 बार अगर आप जाएंगे तो उसमें आपके पास मल्टीपल एंट्री आपको मिल जाएंगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी जो मैंने कंट्रियाँ बताई उनके अंदर अप्लाई करने के लिए। और हाँ, तो आपके पास अगर मल्टीपल एंट्री है ना, मल्टीपल एंट्री में यूके का अगर आपके पास बीआरपी है और सेनेगन वीज़ा के आपके पास मल्टीपल एंट्री है, तो आप मैक्सिको के अंदर भी जा सकते हैं। मैक्सिको सिटी के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। कुछ समझे दया। आपके पास अगर सिंगल एंट्री होती है कि आप सोचे भाई मेरे पास सिंगल एंट्री है, मैं मैक्सिको चला जाऊँ, एयरपोर्ट पे तो चले जाओगे बट वो आपको एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। एंड मेरी जो अपकमिंग वीडियो आएगी वो, अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट चाहिए कि इसी कंट्री का अप्लाई कर रहा है, स्पेशली जब हम सैनिकन का अप्लाई करते हैं तो सैनिकन फॉर्म आप फिल करते हैं, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, तो वो मुझे डीएम वगैरह कर सकता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा दोस्तों, उसमें आपको गाइड कर दूंगा। एंड मेरी जो नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, क्योंकि मैं पर्सनली जाऊंगा दोस्तों और अपने सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा,
और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपना वीज़ा इजीली ग्रांट कर सकते हैं। और अगर किसी को हेल्प चाहिए शेंगेन वीज़ा लगवाने के लिए तो डेफिनेटली भाई नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। विदाउट हैसल फ्री प्रोसेस आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल, जय श्री राम।